लोक जनशक्ति पार्टी की मीटिंग आज टाउन हॉल कुंजर में रियासी सदर मोहम्मद रफीक मलिक की सदारत में मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी लीडरान, कारकुनों और मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास में बेरोजगारी, सड़कों की खस्ताहाली, बिजली, पानी, नकासी आब और दीगर अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पार्टी क़यादत ने अवामी मसाइल को मुतअल्लिक़ा हुकाम के सामने उठाने का यकीन दिलाया। मीडिया से बात करते हुए रियासी सदर मोहम्मद रफीक ने और नायब सदर आशिक हुसैन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम रही है और अब अवाम मुतबादिल क़यादत की तलाश में है। लोक जनशक्ति पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अलायंस में है। यहाँ की सरकार जो स्टेट की नाकाम हो चुकी है, कहीं दावे किए सरकार ने, लेकिन कहीं दावों पे वो खड़ा होकर नहीं पाई है। उमर अब्दुल्ला साहब ने दावे किए बेरोजगारी खत्म करेंगे, 2 लाख नौकरियां देंगे, यहाँ का स्मार्ट मीटर नहीं रहेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, फ्री एजुकेशन दी जाएगी, फ्री मेडिसिन दिया जाएगा। कोई भी ऐसा वादा अभी तक उमर अब्दुल्ला साहब ने जो किया, इस सरकार ने किया, एक वादा दिखाइए। मैं कहता हूं हम उसी टाइम उमर अब्दुल्ला साहब के पास जाएंगे, मैं रिजाइन कर लूंगा, लेकिन एक वादा उसने पूरा नहीं किया है। हम चाहते हैं लोगों के साथ इत्तिसाल हो रहा है, जवानों के साथ इत्तिसाल हो रहा है। यहाँ के जवान डिप्रेस हो गए हैं, यहाँ का जवान नशे में लथपथ हो गया है। हम क्या करेंगे? नशा मुक्त रिले जो निकाल ली जा रही है इस टाइम जम्मू कश्मीर में, हम ठीक एलजी साहब का सराहना करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं एलजी साहब को, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी इसके खिलाफ संघर्ष करना है, आम लोगों को इसके खिलाफ लड़ना है। हमारे जवान की तबीयत खराब है, इसको इलाज करना है, इसको पेन किलर मत दे दो, इसको ये देखो इस जवान को जो अंदर दर्द है, ये दर्द कैसे खत्म होगा। यहाँ की सरकार ने सिर्फ पेन किलर दिया जवान को। जब आने वाला टाइम आया इस जवान का, या इसकी किडनियां खराब थी, उसकी डेथ हो जाती थी। हम चाहते हैं इसकी किडनियां खराब नहीं होनी चाहिए, इसको इलाज कर इसकी जिंदगी बचनी चाहिए। हम इस चीज के लिए संघर्ष करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी इसके लिए पूरी ताकत से, पूरी बहुमत से जम्मू कश्मीर में लड़ेगी। कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो फेल हो चुकी है। आज लोगों के साथ जो खेला जा रहा है, उनके जज्बात के साथ खेला जा रहा है। बहुत सी लोगों की समस्या, हमारी पार्टी का यही है कि इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कोई भी होगा, उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ हमने लिख के रिटर्न में भेजेंगे, एलजी साहब को भेजेंगे और चिराग साहब को लेटर लेके यहाँ से दिल्ली में भेजेंगे। कश्मीर के साथ जो बहुत बेइंसाफी लोगों के साथ हो रही है, लोग बेचारे बहुत ज्यादा मजबूर हो चुके हैं, परेशान है। छोटे छोटे लोगों के काम है, अगर उनके काम नहीं होंगे, आज कौन सी गवर्नमेंट बैठी है और कहाँ पे है इस गवर्नमेंट फेल जो गवर्नमेंट कर रही है यहाँ पे काम। तो हमारी पार्टी जो है, हमारे चिराग साहब से भी हमने डिस्कस की थी, शायद मुझे लग रहा है कि चिराग साहब भी जम्मू कश्मीर के दौरे में जल्द से जल्द पहुंचने वाले हैं। हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है मिनाटी सेल के जो आसिफ खान जी, उनको हमने प्रभारी बनाया जम्मू कश्मीर का, चिराग साहब ने हमारे लिए, कि हमारा कोई काम नहीं रुकेगा, जो भी हमारी सुनाई होगी वो उन तक हमने पहुंचानी है, वो तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। मुलाकात करने आए, लोगों के साथ मिलने आए हैं, लोगों की क्या दुख दर्द है, क्या समस्या है इनकी। ना हमें कोई इलेक्शन लॉन्च करने हैं, ना कैंडिडेट लॉन्च करने आए। आने वाला टाइम जो होगा वो उस टाइम हम देख लेंगे क्या किसको क्या करना है वहां पे। लेकिन आज की डेट में हमें लोगों की समस्या है, लोगों की जो सुनाई नहीं हो रही है, जो लोगों के साथ गुमराह लोगों को किया जा रहा है, आज लोगों पर ज्यादती की जा रही है, उसके लिए हम तैयार बैठे हुए हैं, उसके लिए हमने जो कदम उठाना शुरू कर दिया।